कल के क्लास में हम लोग अनुसूची, भाग, अनुच्छेद ये क्या होता है पढ़े थे। अनुच्छेद टोटल कितना था 395, पार्ट कितना था तो 22 था, शेड्यूल कितना था तो 12 था। रिवीजन कर लीजिए। 12 अनुसूची जिसमें क्या क्या था, पहला में क्या था यूनियन था, दूसरा में क्या था तो सैलरी था, तीसरा में क्या था 3 तलाक याद रखिएगा कसम खाने वाला था, चौथा में क्या था बैठने वाला चेयर था, सीट कितना है, अब पांचवा में क्या था तो लोकसभा में एससी और एसटी का कितना सीट रहेगा वो था, छठा में क्या था एटीएम में मनी नहीं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम इन सभी जगहों पर ये लोग अपना कानून बना सकते हैं। और सातवां में क्या था 7 से 7 और 100 से शक्ति यानी शक्ति का विभाजन, केंद्र को कितना शक्ति है, राज्य को कितना है और दोनों को कितना है। आठवां में क्या था भाषा, नौवां में क्या था भूमि था, 10वां में क्या था गोल लोटा में पेनी लगाने वाला, दल बदल का कानून लगेगा, इस पार्टी से उस पार्टी में छोड़ छाड़ के मत जाओ। ये 11वां में क्या था पंचायत, 12वां में क्या था 11वां में क्या था पंचायत, एक जहां दो लोग मिलते हैं वहां पे क्या होता है पंचायत होता है। 12वां में क्या था म्युनिसिपैलिटी था। अनुसूची खत्म हो गया। आज से हम लोग ना अब भाग और अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग में 4 अनुच्छेद हैं। जिसको दिक्कत हो रहा है भाग अनुसूची में तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। पहला भाग पढ़ते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक है। सबसे पहला अनुच्छेद में भारत जो है वो एक संघ है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 3 तरह के देश होते हैं कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन जो तुरंत टूट फूट जाएगा, फेडरेशन का मतलब होता है थोड़ा दिक्कत होगा, और यूनियन का मतलब क्या होता है कि इतना मजबूत बन चुका है ना कि इसको तोड़ना असंभव है। कॉन्फेडरेशन में यूएसएसआर आता था जिसमें 15 राज्य थे और टूट टाइट के बुक नहीं हो गया बेचारा वो। और फेडरेशन में यूएसए है, यूएसए के जो स्टेट है ना 50 राज्य से वो मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर कोई राज्य उसका बोल दिया कि हमको तुम्हारे साथ मन नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं दूसरा राज्य बनाने, दूसरा देश बनाने, तो अमेरिका बोलेगा ठीक है जाके बना लो। मतलब उन लोगों का उतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेपर वर्क लगेगा काम हो जाएगा। लेकिन यूनियन, इंडिया एक यूनियन है, लोहा है, लोहा, इसको तोड़ना बहुत असंभव है, ये टूट नहीं सकता है। ईटा सजा दिया, इसी से ईटा सजा दिए तो ये मेरा क्या हो गया कॉन्फेडरेशन, तुरंत एक लात मारेंगे टूट जाएगा। इस पे इसे सीमेंट चढ़ा दिए तो क्या हो गया ये फेडरेशन हो गया, टूटेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसी पे हम प्लास्टर करके और एकदम टाइल्स मार्बल ये सब लगा दिए तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा टूटने में, तो झोपड़ी तुरंत उखड़ जाएगा। ईटा वाला घर टाइम लगेगा, जो संगमरमर का बना हुआ है उसमें और टाइम लगेगा। तो हम लोग का पूरा एकदम सीमेंट उमेंट लगल है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, जो तोड़ने आएगा उसको खुद तोड़ ताड़ देंगे। तो पहला भाग में आप टूट नहीं सकते हैं, आप यूनियन है मजबूत। और दूसरा में क्या है विदेशी देश का विलय हो जाना, मतलब दूसरे देश को अपना देश में मिलाना है। वो कहाँ लिखा है तो दूसरा अनुच्छेद बोलता है कि कोई भी बाहर का देश अगर तुम मिलाना चाहते हो तो मिला सकते हो। सिक्किम जो है वो हम लोग का देश में नहीं था, ये 1975 में 16 मई को 1975 में मिलाया गया था। तीसरा में बोला गया है ना कि खुद आप कितना टूट सकते हैं, ये राज्य ये संसद के हाथ में है। मतलब अगर बंगाल चाहेगा ना कि तोड़ के हम 2 राज कर ले तो नहीं होगा, लेकिन अगर संसद चाहेगा कि हमको इसको तोड़ना है तो वो तोड़ सकता है। मतलब दूसरा में बोला गया है कि बाहर का देश को तुम अपने में मिला सकते हो, और तीसरा में बोला गया है कि अपने अंदर के ही घर उतार सकते हो, तुमको जैसा डिजाइन चाहिए। जैसे बिहार टूट करके झारखंड बना, यूपी टूट करके उत्तराखंड बना, तो ये सब टूट के अपने ही देश में बना है। तो ये कौन कर सकता है, ये भी सांसद ही कर सकता है। अगर ये तोड़ करके बोलेगा कि हमको अलग देश का दर्जा चाहिए, तो अलग देश बन करके रहना है, तब आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। कल भी बताए थे नई बहू आएगी अब बोलेगी कि मम्मी जी हमको नीचे वाला नहीं ऊपर वाला रूम चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मम्मी जी को बोल दी कि आपका बेटा को ले जाकर हम दूसरा जगह रहेंगे तो मम्मी जी तो बहुत गुस्साने वाली है। तो यही भारत का संविधान है, मम्मी जी गुस्सा जाएगी। तुमको अपना में जितना टूट फूट करना है कर लो, बाहर जाने का बात मत करो। पहला हो गया भारत राज्यों का संघ है, इसको तोड़ना असंभव है। और दूसरा में क्या है विदेशी राज्य का मिलन, दूसरा देश को मिला लेंगे। और तीसरा में क्या है अपने में ही टूट फूट करके रहना है। चौथा में क्या बोलता है कि ये दोनों जब हो रहा होगा ना तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति चूंचा नहीं करेगा, उसके पास बिल आएगा चुपचाप से साइन कर देना है, ज्यादा पेपा नहीं करना। अगर हम दूसरे देश को अपना में मिला रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं ना थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, सोच साच के बताते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा सोचबे ऐसे करके उसको भगा देगा, बोलेगा चुपचाप से जल्दी साइन करो और हमको दो। भाई झालमुड़ी में चनाचूर नहीं मिलाना है, दूसरा देश को अपना देश में मिलाना है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। राष्ट्रपति को ना तुरंत बोल करके सिग्नेचर करवा के मिला लेगा। राष्ट्रपति का ये अधिकार नहीं रहता है, वो हर चीज में टाइम तो लेगा सोचने के लिए, लेकिन जब राज्य का बात आएगा तो उस समय उसको सिर्फ और सिर्फ संसद का बात सुनना है बस।
सबसे पहले भारत जो है वो यूनियन है, उसको तोड़ना असंभव है। और दूसरा में बोला गया है कि आप बाहर के राज्य को मिला सकते हैं। तीसरा में बोला गया है कि आप अपने में ही टूट फूट करके रह सकते हैं। और चौथा में क्या बोला गया है कि जब ये काम हो रहा होगा ना, तो राष्ट्रपति को बैठ करके खाली आदेश मानना है। तो उस समय वो सिर्फ रोबोट बन जाएगा, उसको जो बोला जाएगा वो वही करेगा, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है। पहला भाग खत्म कर चुके हैं, 22 में पहला भाग खत्म हो चुका है। अब कितना बचा? 21 भाग बचा। और जो दूसरा वाला भाग है ना, वो सिटीजनशिप के बारे में है, वो कल से पढ़ेंगे।